स्टूडेंट, इस सेक्शन में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो कौन से वाले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सिमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके। अब सिमेट्री वाले प्रॉब्लम होते क्या है, कैसे सॉल्व किए जाते हैं, उनके लिए अभी डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम देखिएगा। देखिए, पहला प्रॉब्लम अपने पास ये रहा। क्या बोला गया है? फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। ये जो पॉइंट ए दिख रहा है आपको, ये वाला, और पॉइंट बी, ए और बी के अक्रॉस क्या पता करना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है। ओके, चलिए। अब जो डायग्राम है वो देखिए, एक स्क्वायर है, उसके जो स्क्वायर के जो मिड पॉइंट है उनको भी ज्वाइन करके एक अंदर एक स्क्वायर बनाया गया है, और अंदर वाले स्क्वायर के डायगोनल को जोड़ के एक सर्किट कंप्लीट किया गया है। सारे कैपेसिटर जो है वो कितने कैपेसिटी के? 2C के। और ये वाले जो है ए ई, ई बी, ई एफ और ए एफ वाले क्या है? सी कैपेसिटी के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। चलिए तो क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं बेटा। अब ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पेज पे प्लेस कर लेता हूं। ओके, क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। देखिए, अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा रिड्यूस करता हूं। ठीक है, मतलब जहां तक मैं इसको सोल्व कर सकता हूं वहां तक सोल्व कर लेता हूं। ओके, तो अब ध्यान से देखिएगा। ये वाला कैपेसिटर, देखिए, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर क्या है? सीरीज में। ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर भी क्या आपस में? सीरीज में। ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में। तो इनको सोल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, मैं इसको सोल्व करके बता। देखिए स्टूडेंट, ये दोनों जो कैपेसिटर थे ये सीरीज में थे, तो टू सी अगर सीरीज में है तो इनका कॉम्बिनेशन कितना बन जाएगा? सी। सिमिलरली ये दोनों भी सीरीज में थे तो इनका भी कॉम्बिनेशन सी बन गया। ये भी कॉम्बिनेशन सीरीज में था तो ये भी सी बन गया, और ये वाला कॉम्बिनेशन भी किस में था? सीरीज में, तो ये भी सी बन गया। मतलब अपन ने इस डायग्राम को थोड़ा रिड्यूस कर दिया। अब मैं इसको और रिड्यूस कर सकता हूँ। देखिए कैसे। ये वाला जो ब्रांच है, ये वाला, ये ब्रांच इस वाले ब्रांच के क्या स्टूडेंट? पैरेलल है। सिमिलरली ये वाला इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है, और ये वाला इस वाले ब्रांच के पैरेलल है। तो जब दो ब्रांच पैरेलल होती है तो क्या करते हैं अपन? डायरेक्ट कैपेसिटर को ऐड कर देते हैं। तो अपन क्या करते हैं स्टूडेंट? ऐड कर देते हैं डायरेक्ट। ओके, तो देखिएगा। एक सेकेंड। देखिए, यहाँ पे कैपेसिटर आ गया, यहाँ पे कैपेसिटर आ जाएगा, और यहाँ पे कैपेसिटर आ जाएगा, यहाँ पे कैपेसिटर आ जाएगा। ओके, और फिर ये वाला जो ब्रांच है इसको भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। ये इसको अपन ने कंप्लीट कर लिया, और यहाँ भी क्या आ जाएंगे? कैपेसिटर आ जाएंगे। अब किसका अमाउंट कितना रहेगा वो लिख लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये दोनों पैरेलल में है, तो ऐड होके कितना हो जाएगा? 2C। यहाँ भी 2C, ये भी दोनों मिलके 2C, ये दोनों मिलके 2C। मतलब सारे कैपेसिटर 2C के हो जाएंगे स्टूडेंट। तो ये हो गया 2C का, ये भी हो जाएगा 2C, ये भी हो जाएगा 2C, ये 2C, ये भी 2C का, ये भी 2 इंटू सी, 2 इंटू सी, और 2 इंटू सी। ओके, चलिए। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ई है, और ये पॉइंट एफ है। ओके स्टूडेंट,
अब देखिए, अब मुझे ए बी के अलोंग क्या पता करना है, कैपेसिटेंस पता करना है। ओके, अब ये जो ए बी है, अब कैसे पता किया जाए, देखिए, ना तो इन दोनों का इक्विवेलेंट पता कर सकता हूं मैं, इन दोनों का मतलब सर्किट सोल्व करना पॉसिबल नहीं हो रहा है अभी अपने पास। ओके, डायरेक्टली मतलब सिंपली वे के अंदर सर्किट को मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। तो क्या करा जाएगा, अब अपन करेंगे इसके अंदर सिमेट्री के मेथड का यूज करेंगे। ओके, चलिए देखिए क्या करेंगे इसमें। मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ स्टूडेंट, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, दूसरे कलर से कर देता हूं। देखिए, ये जो लाइन ड्रॉ हुआ, ये वाला लाइन, ये मान लीजिए ए बी लाइन है। ओके, और एक और लाइन ड्रॉ करता हूं, ये वाला लाइन। ओके, मैंने यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ की है। अब जो ए बी लाइन है, ध्यान से देखिएगा, जो ए बी लाइन है, इसी के अलोंग मुझे क्या पता करना है, इसके अलोंग मुझे क्या पता करना है, नेट कैपेसिटेंस पता करना है। ओके, अब ध्यान से देखिए, जो ए बी लाइन है वो क्या है स्टूडेंट, एक सिमेट्री लाइन को शो कर रही है। देखिए, ऊपर वाला जो सर्किट है सेम एज इट इज वैसा का वैसा नीचे सर्किट है। ओके, मतलब है क्या कि जो ए बी लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे सिमेट्री लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। सिमिलरली देखो, जो ई एफ लाइन है, देखिए ऊपर की तरफ जो ई एफ लाइन दिख रही है, ये लाइन ई एफ लाइन, ये भी क्या है, ई एफ लाइन, ये भी सिमेट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, मतलब ई एफ लाइन ए और बी के बीच में सिमेट्री लाइन है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूं कि जो ए बी लाइन है उसको मैं बोलूंगा पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसी तरह मैं ई एफ को क्या बोलूंगा स्टूडेंट, इसको बोलूंगा मैं परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, और ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है स्टूडेंट, ये ए बी की क्या होगी, बाइसेक्ट ही रहेगी। ओके, अगर परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो वो पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री की क्या रहेगी, बाइसेक्ट करके रहेगी। मतलब दोनों जो दोनों सिमेट्रिक लाइन है स्टूडेंट, ये क्या रहेगी, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट रहेगी। ओके, अगर जैसे मान लो, अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं कर रही है, ग्रीन वाली लाइन, ठीक है, तो फिर वो परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगी। ओके, चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं इसको क्या करता हूं, पहले मेथड वन से सोल्व करता हूं। ओके, मेथड वन, देखिए मेथड वन क्या है, ध्यान से देखिएगा, इस डायग्राम को नीचे प्लेस कर लेता हूं मैं। देखिए स्टूडेंट, अब आपको यहां पे ये दिख रहा होगा कि जो ई ओ एफ है, ठीक है, ये क्या है, ये जो लाइन है ये ए बी के क्या सिमेट्री है। तो स्टूडेंट, जो पैरेलल सिमेट्री होती है, सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि उस लाइन पर जो भी पॉइंट लाई कर रहे हैं उनका पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है स्टूडेंट, उनका पोटेंशियल सेम होता है। ओके, मतलब जो पोटेंशियल ई का है वही पोटेंशियल ओ का होगा, और वही पोटेंशियल किसका होगा, एफ का होगा। अभी अपन प्रूफ करके भी चेक कर लेंगे इसको। ओके, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उस पे जो भी पॉइंट लाई करेंगे उनका क्या इक्वल होगा, पोटेंशियल इक्वल होगा, या मैं उनको इक्वी पोटेंशियल पॉइंट भी बोल सकता हूं। तो स्टूडेंट यहां पे क्या करेंगे, अपन रिमूव कर देंगे, किसको, रिमूव ईओ एंड ओ एफ कैपेसिटर। क्यों, क्योंकि देखो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल क्या है स्टूडेंट, सेम है।
अब यहाँ का अगर पोटेंशियल सेम है तो इस वाले ब्रांच में जो ईओ ब्रांच है इसमें तो कोई चार्ज आएगा ही नहीं, क्योंकि चार्ज हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ओके, अगर पोटेंशियल सेम है तो स्टूडेंट इधर उधर वेरी नहीं करेगा, वेरी नहीं करने का मतलब इधर उधर नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए दो पानी के टैंक है। ओके, एक में ज्यादा पानी भरा है, एक में कम पानी भरा है, और दोनों को अगर मैंने कनेक्ट कर दिया तो हाई वाले से लो वाले की तरफ पानी जाएगा। ओके, अब मैं क्या करता हूं, दोनों में बराबर पानी भर देता हूं, तो अब क्या होगा, किधर भी पानी मूव नहीं करेगा। ओके, तो मतलब जो अपन ने बीच के अंदर जॉइंट लगाया है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस तरह से। ओके, देखिए ये पानी के टैंक है और इनको मैंने नीचे से ऐसे जॉइंट कर दिया है, और मैंने दोनों में यहां तक पानी फिल कर दिया, सेम लेवल तक। ओके, और सेम ही डायमेंशन के ये दोनों वाटर टैंक है, और मैंने सेम लेवल तक क्या बोलिए, इनमें वाटर भर दिया। अब मुझे बताइए कि इस वाले के अंदर पानी फ्लो होगा क्या, नहीं होगा पानी फ्लो। क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो चुका है, पोटेंशियल दोनों का सेम हो चुका है इसलिए। ओके, तो सेम वही कहानी यहाँ पर है कि जब ई का और ओ का पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो इस वाले ई ओ ब्रांच में क्या नहीं जाएगा, चार्ज नहीं जाएगा। अब जब इस ब्रांच में अगर चार्ज नहीं जाएगा तो इस ब्रांच का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे अगर ओ और एफ का अगर क्या है, सेम पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ पे भी क्या नहीं जाएगा, चार्ज नहीं जाएगा। ओके, चलिए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, रिमूव ईओ एंड ओ एफ कैपेसिटर। ओके, चलिए अब इनको मैं रिमूव कर लेता हूं। देखिए ये था अपना क्वेश्चन। अब स्टूडेंट देखिएगा मैं क्या करता हूं, ये इसको रिमूव कर दिया, सिमिलरली इसको भी रिमूव कर देते हैं अपन लोग। ओके, चलिए अब रिमूव करने के बाद देखिएगा ईओ और ओ एफ ये कैपेसिटर तो रिमूव हो चुके हैं। अब देखिए ए ई बी, ये जो पूरी ब्रांच है, ये पूरी ब्रांच क्या है अपने आप में, सीरीज में है। देखिए कौन सी वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच, ये पूरी ब्रांच अपने आप में क्या हो चुकी है, सीरीज में हो चुकी है। उसी तरह ये वाली ब्रांच भी अपने आप में क्या है, सीरीज में। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए ए ई एफ ये ब्रांच सीरीज में, और टू सी अगर सीरीज में स्टूडेंट, तो टू सी का क्या हो जाएगा, सीरीज में है तो सी। ठीक है, मैंने क्या बताया था, अगर कैपेसिटर अगर सीरीज में लगे हुए हो, दोनों की वैल्यू अगर इक्वल है तो उनका इक्विवेलेंट हाफ हो जाता है। तो स्टूडेंट ये तो इस तरह से ये हो गया सी। और ये जो बीच वाली ब्रांच है, ये देखिए ये वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच, इस वाली ब्रांच में देखिए टू सी के सीरीज में, तो इनका भी इक्विवेलेंट सी हो गया। अब ये जो लास्ट वाली ब्रांच है ए एफ बी, ये वाली ए एफ बी, इस वाली ब्रांच में देखिए ये दोनों क्या है, सीरीज में, और सीरीज का मैंने क्या बताया है, दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये ए और ये बी। अब अगर मैं इनको सोल्व करूंगा, तीनों पैरेलल में है, तो स्टूडेंट सी इक्विवेलेंट क्या आ गया, 3C, और ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहले मेथड से 3C आंसर आया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेकंड मेथड से भी सोल्व कर लेता हूँ। अब देखिए सेकंड मेथड से कैसे सोल्व करेंगे, पैरेलल जो एक्सिस मेथड था, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री थी, उससे हमने, सॉरी, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री से हमने सोल्व कर लिया। अब पैरेलल एक्सिस सिमेट्री से सोल्व करते हैं। अब मुझे यहाँ पे ये बताइए कि जो ए बी लाइन दिख रही है, ये ए बी लाइन दिख रही है, ये ए बी लाइन क्या है, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, मतलब जो सर्किट है इसके अबाउट क्या है, सिमेट्री पे है। तो अपन क्या करेंगे, जो पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है स्टूडेंट, उसके अबाउट क्या करेंगे, या उसके अलोंग क्या करेंगे, इसको, मतलब ये जो सर्किट दिख रहा है इसको इसके अलोंग फोल्ड कर देंगे।
मतलब ए बी के क्या करेंगे, ए बी से इसको फोल्ड कर देंगे। अब अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा तो इस तरह का कुछ सर्किट दिखेगा, देखिएगा। एक सेकेंड। ये देखिए, ये पॉइंट तो ओ था, ये ए था, और ये बी था। ये वाला कैपेसिटेंस टू सी, ये वाला भी टू सी, और ये वाला टू सी, ये वाला टू सी आ गया, और ये पॉइंट एफ है। अब देखिए ऊपर का सर्किट अगर इस पे आएगा स्टूडेंट, और ये बीच वाला भी लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो ई और एफ पॉइंट क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, तो यहीं पे ई आ जाएगा। ओके, चलिए अब देखिएगा ध्यान से। देखिए ये जो ए ई ब्रांच है स्टूडेंट, ये अगर ई यहाँ पे आ जाएगा, तो ए ई ब्रांच और ए एफ ब्रांच ये क्या हो जाएगी, एक दूसरे के पास ओवरलैप हो जाएगी। तो ओवरलैप होने का मतलब ये नहीं है कि सर्किट शॉर्ट हो गया। ओवरलैप का मतलब ये है स्टूडेंट, यहाँ पे हमें मान के चलेंगे कि ये इसके पैरेलल में आ गया इस तरह से। ओके, अब ये एक दूसरे के ऊपर आएंगे, लेकिन दिखने के लिए मैं आपको इसको साइड में दिखा रहा हूँ। ओके, इसी तरह देखिए जो ओ ई लाइन है, ये जो ओ ई लाइन दिख रही है, ये ओ ई लाइन कहाँ जाएगी, यहाँ आ जाएगी इसके ऊपर। तो ये ओ ई लाइन ओ एफ के ऊपर इस तरह से आएगी। ओके, और ये यहाँ पे भी एक कैपेसिटर आ जाएगा, कौन सा वाला, ये जो ई बी है, ये भी अगर मैं इसको ओवरलैप करूंगा देखिए, तो इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, टू सी। ओके, चलिए अब इसमें ध्यान से ये देखने वाली बात है कि ये जो कैपेसिटर दिख रहा है, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दोनों क्या पैरेलल में है, ये और ये क्या है, पैरेलल में है, ये और ये क्या है, पैरेलल में। तो इनको सोल्व कर लेते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, ये टू सी, एक सेकेंड, ये भी टू सी है, ये भी टू सी है, ये टू सी, ये टू सी। तो टू सारे ही सर्किट में देखिए, ये जो भी अपन ने येलो से क्या करे, अंडरलाइन करके बताया है, ये सभी क्या आपस में पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में। तो इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन को सोल्व कर लेता हूं मैं। तो देखिएगा ध्यान से, ये तो अपना ए ओ एंड बी आ गया। ओके, अब देखिएगा, ये मैंने सर्किट कंप्लीट कर लिया। ये स्टूडेंट टू सी है, इसको तो एज इट इज टू सी लिख देते हैं। ये टू सी ये दोनों क्या है, पैरेलल में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर दो कैपेसिटर एक जैसे है तो क्या हो जाएगा, उनका हाफ इक्विवेलेंट बन जाएगा। तो टू सी का हाफ कितना हो गया, सी। सिमिलरली इधर भी सी सी आ जाएगा, ये पॉइंट ई एंड एफ। ओके, अब देखिएगा इस वाले डायग्राम को देखिए। क्या ये डायग्राम आपको बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज की तरह दिख रहा है? देखिए मैं दिखाता हूं। देखिए ए, ये बी, ओके, ये टू सी, ये टू सी, ये पॉइंट ओ, और ये वाला पॉइंट ई एंड एफ, ये भी टू सी, ये भी टू सी। इसके बीच में एक कैपेसिटर लग रहा था, ये वाला, सॉरी टू सी नहीं है ये सी,
ये सी और ये वाला भी स्टूडेंट सी। ओके, चलिए अब देखिए ये व्हीट स्टोन की तरह दिख रहा है आपको, बैलेंस व्हीट स्टोन की तरह, क्योंकि देखो 2c/c का रेशो भाई 2c/c इज इक्वल टू 2c/c, कितना आया 2 = 2, मतलब इन दोनों का जो रेशियो है वो इन दोनों के रेशियो के क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये बैलेंस व्हीट स्टोन है, तो मैं इस ओ ई ब्रांच को रिमूव कर सकता हूं। ओके स्टूडेंट, तो अपन क्या बोल देंगे, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, इस वजह से मैं क्या कर दूंगा, ओ ई ब्रांच को रिमूव कर दूंगा। तो यहां लिख लीजिए रिमूव ओ ई ब्रांच ड्यू टू बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। ओके, चलिए अब देखिएगा, इसको हटा दूंगा मैं स्टूडेंट, तो कैसे सर्किट बन जाएगा अपने पास, अब देखिएगा। एक सेकेंड, इस तरह का 2c सी सी। ओके, चलिए एक सेकेंड ध्यान से देखिएगा। देखिए पैरेलल है तो पैरेलल में स्टूडेंट ऐड होता है। ओके, अपन ने इनको क्या कर दिया था, हाफ कर दिया था, तो पैरेलल में ऐड होगा तो 2c ये 4c हो जाएगा, ये भी 4c हो जाएगा, ये भी 4c हो जाएगा। ओके, चलिए तो ये हो गया 4c, ये हो गया 4c, ये हो गया 4c, तो ये भी 4c, ये भी 4c। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, अब देखिए 4c सीरीज में है, अब हाफ हो जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, जो ऊपर वाला सर्किट है ये तो हो गया सी, और नीचे वाला 4c का हाफ स्टूडेंट हो जाएगा 2c। ओके, और ये ए, ये बी। अब इसको अगर मैं और सॉल्व करूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे पैरेलल वाले डायरेक्ट, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, देखिए 2c+c कितना हो गया 3c। और पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही आंसर था, मतलब पिछले वाले मेथड में भी यही आंसर था। ओके, आई होप समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन वही है। ओके, क्वेश्चन क्या है, वही है। इस बार ए ओ के अलोंग क्या करना है अपने को, ए ओ के अलोंग क्या पता करना है, सिमेट्री पता करनी है, सॉरी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है ए ओ के अलोंग। पिछले क्वेश्चन में ए बी के अलोंग किया था, इस वाले में ए ओ के अलोंग फाइंड करेंगे। अब ए ओ के अलोंग फाइंड करना है, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो ए ओ है स्टूडेंट, ये क्या हो गया अपने पास, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। ठीक है, मतलब इसके अलोंग देखिए ऊपर ऊपर का जो सर्किट जैसा है वैसा ही इसके अलोंग नीचे की सर्किट है। ठीक है, मतलब ए ओ क्या है, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब मुझे बताइए ए ओ के बीच में कोई सिमेट्री को डिनोट करने वाली लाइन है, बिल्कुल बीच में, ए और ओ बी पॉइंट के बीच में नहीं दिख रही है। ओके, ए और ओ पॉइंट के बीच में, अब ऐसा नहीं बोलना कि ई एफ क्या है, पैरेलल परपेंडिकुलर सिमेट्रिक एक्सिस है। यहाँ पे जो ई एफ है, जो ये ई एफ है, अब ये सिमेट्री लाइन नहीं रहेगी इसके अलोंग, ए ओ के अलोंग। ओके, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अब ए और ओ पॉइंट के बीच में ई एफ सिमेट्री लाइन नहीं बोलेंगे अब अपन। ठीक है, तो हमारा बोलना ये भी हो सकता है यहाँ पे कि ए और ओ पॉइंट के बीच में कोई भी सिमेट्रिक लाइन नहीं है। ठीक है, तो बीच में कोई सिमेट्री लाइन अगर इस तरह होती स्टूडेंट, तो वो वाली लाइन क्या होती, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, तो यहाँ पे है नहीं वो। ओके, तो अब अपन क्या करते हैं, ए और ओ के अलोंग है, तो इस सर्किट को क्या करते हैं अपन, पलट के वो कर लेते हैं, ओवरलैप कर देते हैं, मतलब ए ओ के अलोंग इस सर्किट को क्या कर देंगे, फोल्ड कर देंगे। ओके,
तो फोल्ड करने से पहले मैं इस सर्किट को बना लेता हूं। देखिए, ये 2C और 2C सीरीज में है, तो सी और सी कितना हो जाएगा, मतलब ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम इस तरह से बनेगा कुछ अपना। देखिएगा, एक सेकेंड। ये 2C, ये भी स्टूडेंट 2C, ये भी 2C और ये भी 2C। ओके, अब मैं इनको लिख नहीं रहा हूं क्योंकि सारे 2C है। ये A है, ये O है, ये B है, ये E है एंड ये F है। ओके, अब AO क्या है? AO जो है वो पैरेलल सिमेट्री लाइन है। ओके, AO क्या है स्टूडेंट? पैरेलल सिमेट्री लाइन है। मतलब A और O के बीच में कोई भी परपेंडिकुलर सिमेट्री लाइन नहीं है। तो अगर होती तो उस लाइन पे जो भी पॉइंट लाई कर रहे थे उनको मैं इक्विपोटेंशियल मान लेता। लेकिन ए और ओ के बीच में कोई भी सिमेट्रिक लाइन नहीं है, मतलब ए और ओ के बीच में कोई ऐसी लाइन नहीं है जिसको मैं सिमेट्री लाइन बोल सकूं या उसके अलोंग सर्किट सिमेट्री हो सके, नहीं है। और ए ओ के अलोंग तो सर्किट सिमेट्री है। देखिए, ए ओ लाइन जो है उसके ऊपर जैसा सर्किट है वैसा ही उसके नीचे है। तो मैं क्या करता हूं, ए ओ के अलोंग सर्किट को स्टूडेंट फोल्ड कर देता हूं। ओके, चलिए इसको एक सेकेंड रिमूव कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, देखिए मैंने क्या करा, इसके अलोंग फोल्ड कर दिया, ए ओ के अलोंग फोल्ड कर दिया, तो ई एफ एक दूसरे के ऊपर आ गए इस तरह से। ये पॉइंट ई और एफ बन गया। और ये सारे क्या है? 2C, 2C, ये भी 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 2C। ओके, चलिए तो अब देखना ध्यान से स्टूडेंट, इस सर्किट को अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो इस तरह का बनेगा ओके। ये ए है, ये ओ है और ये पॉइंट बी है। ये बीच वाला कैपेसिटर, देखिए 2C के पैरेलल में, तो ये हो गया 4C, ये हो गया 4C, 2C ये हो गया 4C, ये हो गया 2C, ये हो गया 2C। ओके, पैरेलल वाले कैपेसिटर डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। अब ये वाला कैपेसिटर पैरेलल में था, ये दोनों भी पैरेलल में थे, ये दोनों भी पैरेलल में थे, तो इनका इस तरह से इक्विवेलेंट डायग्राम बन गया। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, अब ए ओ के अलोंग मुझे फाइंड करना है। ओके, देखिए ध्यान से, इस वाले लाइन के अलोंग मुझे क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो अब ये जो कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये आपस में क्या है? सीरीज में। ठीक है, सीरीज में है। तो मुझे ये बताइए 4C और 2C का सीरीज क्या होता है? भाई ये जो 4C और 2C है, ये दोनों क्या है? सीरीज में। तो इनका सीरीज को कैसे सोल्व किया जाता है? 4C इंटू 2C अपॉन 4C प्लस 2C, कितना हो गया? 6C। एक सी से एक सी कैंसिल, ठीक है, 2 से 3 टाइम कैंसिल, तो 4C/3। ओके, इन दोनों का एडिशन आ गया 4C/3। अब डायग्राम किस तरह बन गया, ध्यान से देखिएगा। बी, ये हो गया 4C, ये 4C, ये ए, ये ओ, 2C, 4C, ये वाला 4C।
और ये जो भी अपन ने सोल्व किया ये सीरीज में कैसा बन गया यहाँ पे 4c/3। अब ये दोनों पैरेलल में आ चुके हैं, देखिए ये दोनों पैरेलल में आ चुके हैं। अब पैरेलल को कैसे सोल्व किया जाता है, पैरेलल को तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो 4c प्लस 4c/3 क्या होगा 16c/3। ओके स्टूडेंट, देखिएगा आप डायग्राम को और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। ए ओ, ठीक है, देखिए इन दोनों का कितना आया 16 तो अब देखिए ये तो ये रहा और इन दोनों का सोल्व किया तो ये आया। ओके, ये तो रहा 4c, ये रहा 16c/3, ये रहा 2c। अब मुझे ये बताइए ये दोनों किस में है, सीरीज में, क्योंकि अपने को तो किसके अबाउट निकालना है स्टूडेंट, ए ओ के अबाउट निकालना है अपने को तो इसके अबाउट निकालने का है। ओके, ए ओ के अबाउट, तो ये क्या आ गया सीरीज में आ गया। अब इसको सोल्व कैसे किया जाएगा, सीरीज को कैसे सोल्व करते हैं, 4c इंटू 16c/3 अपॉन 4c प्लस 16c/3। इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूं, देखिए ऊपर आ गया 64c अपॉन ये वाला 3 यहां पे आ जाएगा। अब देखिएगा एलसीएम लू यहाँ पे तो 12c प्लस 16c अपॉन में 3, इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल, तो इधर सोल्व कर लेता हूं। देखिए ऊपर आया 64c अपॉन नीचे 16 और 12 कितना हो गया स्टूडेंट 28c, सॉरी 28, ऊपर सी 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 स्क्वायर आएगा क्योंकि 16 4 जा 64 और सी इंटू सी सी स्क्वायर, तो एक सी से एक सी कैंसिल हो गया तो 64c अपॉन 28। इसको और सोल्व करता हूं मैं, तो देखना ध्यान से, ये तो 7, ये 16, 16/7c। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट देखिएगा इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ये 2c और ये एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन गया कितना 16/7c, ये ए ये ओ। ओके, अब देखिए ये दोनों क्या है पैरेलल में डायरेक्ट ऐड करते हैं 2c प्लस 16/7c। ओके, इनको ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, 30/c, 30/7c। ओके स्टूडेंट, कितना आया 30/7c, मतलब c इक्विवेलेंट अपना आ गया 30/7c। ओके, आई होप समझ में आया होगा। चलिए, अब कोई स्टूडेंट अगर ऐसा सोच रहा होगा कि सर इसके अबाउट ये जो जैसे ए बी अपन ने क्या बल लिया था पिछले क्वेश्चन में पैरेलल सिमेट्री, अब यहाँ पे ए ओ पैरेलल सिमेट्री ले लो और ई एफ को क्या ले लो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर सिमेट्रिक एक्सिस, ठीक है, और परपेंडिकुलर जो एक्सिस और सिमेट्री पे जो पॉइंट आ रहे हैं उनको अपन क्या कर लेंगे रिमूव कर लेंगे, मतलब इसको इसको रिमूव कर लेंगे, तो स्टूडेंट फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर सिमेट्री आती है वो स्टूडेंट जिन दो पॉइंट के बीच में अपने को क्या पता करना है, जिन दो पॉइंट के बीच में अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है, उन उस
पॉइंट के, उन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं पे सिमेट्री आती है। तो ए और ओ पॉइंट के बीच में कहीं पे परपेंडिकुलर सिमेट्री आ रही है क्या? नहीं आ रही, बिल्कुल बीच में कहीं पे भी नहीं आ रही। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर या इस सॉल्यूशन के अंदर हमें परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं मिला। तो अब नहीं मिला तो फिर पॉइंट को कैसे गायब कर सकते हैं? तो अब हमको ये तो पता लग गया कि ए ओ जो है ये क्या है? पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्यों? क्योंकि इसके अलोंग देखिए, जैसा सर्किट ऊपर है वैसा ही सर्किट नीचे है। तो ये क्या है? पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूं, इसके अलोंग इस सर्किट को फोल्ड कर सकता हूं, और फोल्ड करने के बाद जो सिचुएशन आएगी, जैसा सॉल्यूशन आएगा वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये एक 3D डायग्राम दिख रहा है आपको, और जो एडी है, ये ए बी, ये ई, ये डी, एम एन, पी ओ, इन सभी के बीच में सी कैपेसिटर लगा हुआ है। सबकी कैपेसिटी सी है। ठीक है, मैंने ना लिखी तो भी मान के चलिए कि सबकी कैपेसिटी कितनी है? सी है। अब ए डी के अक्रॉस अपने को, ये जो ए और डी दिख रहा है, इसके अक्रॉस क्या पता करना है अपने को? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है अपने को। ठीक है, तो कैसे पता किया जाए? अब देखिए, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो इनको अपन इस तरह से सोच सकते हैं। भाई देखिए, ये क्या था अपने आप में? देखिए, इस तरह से क्यूब बना हुआ है। देखिए, मैं दोबारा बना लेता हूं। ओके, ये क्यूब बना हुआ है। अब स्टूडेंट देखिए, ये तो सर्किट डायग्राम है। अब इसमें इसके जो डायमेंशन है उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मैं किसी डायग्राम को इस तरह से बनाऊं, इस तरह से बनाऊं, तो भी सी ए बी, अगर सी ए बी पता करूं तो भी कितना आएगा? 3C। अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे बनाऊं, देखिएगा ऐसे बनाऊं, तो भी कितना आएगा? 3C आएगा, सी ए बी। ठीक है, इस डायग्राम को मैं ऐसे बनाऊं, ध्यान से देखिएगा, मतलब इस डायग्राम को मैं चाहे तो ऐसे भी बना सकता हूं। देखिए ऐसे, ऐसे, ये ए और ये बी, तो भी सी भी क्या आएगा स्टूडेंट? 3C आएगा। तो ये डायग्राम को बनाओ कैसे भी बनाओ, लेकिन जो मेन कनेक्शन है वो कनेक्शन अपने क्या होने चाहिए? वो उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट। अब देखिए, कोई तार को मैं ऐसे फैला के रख दूं, चाहे उसको एक डिब्बे में पैक करके रख दूं, ठीक है, इस एंड से करंट भेज रहा हूं या इस एंड से चार्ज भेज रहा हूं, तो उस एंड पे चार्ज उतना ही निकलेगा। ऐसा तो है नहीं कि मैंने डिब्बी में समेट के अगर रख दिया तो चार्ज अंदर डिब्बी के अंदर ही फंस जाएगा। कहने का मतलब, एक सिंपल चार्ज तार वायर रखूं मैं, इधर से अगर क्यू चार्ज आ रहा है तो इधर से क्यू चार्ज बाहर निकलेगा, और इसी वायर को मैंने क्या करा, इसे डिब्बी डिब्बी में पैक कर दिया, और एक हिस्सा इधर से चार्ज भेजा। अब इधर से भी चार्ज कितना निकलेगा? क्यू निकलेगा। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें उसका फर्क नहीं पड़ता है डायमेंशन का, कि वो वायर किस पे लगे हुए हैं, किस शेप में लगे हुए हैं, उसका फर्क नहीं है। ठीक है, बस ये देखना है कि जो वायर कनेक्शन है वो कनेक्शन ऐसा है कि पी और ओ के बीच में कैपेसिटर है, पी और एम के बीच में, सी के बीच में कैपेसिटर है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको 2D व्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखिएगा,
देखिए स्टूडेंट, ऊपर का थोड़ा मैंने क्या बना दिया, छोटा सर्किट बना दिया। मतलब ऊपर का जो स्क्वायर है वो थोड़ा छोटा ले लिया मैंने, इस तरह ले लिया। ओके, तो भी क्या होगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ कैपेसिटर, यहाँ कैपेसिटर, उधर कैपेसिटर, इधर कैपेसिटर, ठीक है, चारों तरफ कैपेसिटर, इस तरह। मैं दोबारा बना लेता हूँ डायग्राम को एक बार आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए। ओके, थोड़ा उठा हुआ है, लेकिन यहाँ तो कैपेसिटर है, यहाँ भी कैपेसिटर है, यहाँ भी कैपेसिटर है, यहाँ भी कैपेसिटर है, यहाँ मतलब हर एक ब्रांच पे कैपेसिटर लगा हुआ है। ओके, चलिए, ऐसे बनाऊंगा तब भी स्टूडेंट इक्विवेलेंट जिसके अलोंग में जो निकालना चाह रहा हूँ, जिसके अलोंग मतलब अगर ये ई है, सॉरी ये किसके अलोंग निकाल रहा था मैं, एक सेकेंड, ए और डी के अलोंग, तो ये नीचे वाला ए है और इधर वाला ये नीचे वाला डी है, तो भी अलो जो एडी के अलोंग कैपेसिटेंस आएगा वो उतना ही आएगा जो ऊपर वाले से आएगा। तो क्यों ना मैं इसको ऐसा करूं कि ऐसे ही कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, और इसको पूरा ऐसे दबा दूं, तो इस तरह से बन जाएगा ये, ठीक है, तो भी उतना ही आएगा। तो कहने का मतलब उस डायग्राम को मैं इस तरह कन्वर्ट कर सकता हूं। ओके स्टूडेंट, तो अभी अपन उस डायग्राम को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक सेकेंड, डायग्राम रफ कर दूं। देखिएगा, अब इस डायग्राम को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। देखिए, ओके, चलिए, ये आ जाएगा ए बी, ये डी, ई डी, ओके, ये जो नीचे वाला बेस है ए बी ई डी ये आ गया, और ऊपर वाला ये जो है ये अपन ने छोटा करके यहाँ बीच में सेट कर दिया, तो एम एन पी ओ। ओके, ये एम एन, ये पी, ये ओ। ओके स्टूडेंट, चलिए, अब देखिए मुझे एडी के लोग क्या पता करना है, इक्विवेलेंट पता करना है। अब ये जो एडी लाइन दिख रही है ये लाइन, अब देखिए कैपेसिटर में बना देता हूं, यहां भी कैपेसिटर है, यहां, 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 जहां पे कैपेसिटर लगे हुए मैं वहां पे कैपेसिटर बना देता हूं। ओके, चलिए, अब मुझे ये बताइए कि ये जो ए बी दिख रहा है, ए बी दिख रहा है, एडी सॉरी, तो एडी क्या है, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री लाइन, ठीक है। चलिए, आपको क्या ये लाइन भी दिख रही है, ये डायग्राम थोड़ा मैंने इस तरह बनाया है, लेकिन है ये एक पूरी लाइन, ठीक है। चलिए, तो ये लाइन भी दिख रही है, तो ये लाइन भी क्या है, देखिए ए और डी के बीच में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती हुई लाइन आ रही है, और ये जो लाइन है ये लाइन भी क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री लाइन है। ओके, ये अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो ए और डी पॉइंट है, ए और डी पॉइंट है, इसके बीच में ये जो ईपी लाइन और एनबी लाइन है ये क्या बता रही है, सिमेट्री बता रही है, ठीक है ना। मतलब ए और डी पॉइंट के बीच में ईपी और एनबी क्या है, सिमेट्री है, ठीक है, सिमेट्री लाइन है ये। तो इसका मतलब मैं इनके इन कैपेसिटर को रिमूव कर सकता हूं, क्योंकि
ई पी एन और बी, ये क्या है? इक्विवेलेंट पॉइंट, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट। ओके। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ए और जो डी है, इसके अलोंग इसको क्या कर लो, फोल्ड कर लो। वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो अब क्या करा स्टूडेंट, मैंने ये रिमूव कर दिए। कौन से वाले? ईपी और एनबी वाले जो कैपेसिटर दिख रहे हैं, ये अपन ने रिमूव कर दिए। अब जो डायग्राम है वो डायग्राम किस तरह बनेगा? बस डायरेक्ट इतना बन जाएगा। इन कैपेसिटर को बना लीजिए। पॉइंट आ गया, ये ए, ये बी, एम, एन, पी, ओ, ई, डी। ओके। चलिए अब देखिए, डायग्राम को और सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं। सिंप्लीफाई कैसे करा जाएगा देखिएगा। ये जो ब्रांच दिख रही है एडी ब्रांच, ये एडी ब्रांच आपस में क्या है? सीरीज में। और सीरीज में कैपेसिटर क्या हो जाएंगे? C/2। ओके। ये ए बना लिया, ये डी बना लिया, और ये बीचों बीच एक ब्रांच है। सॉरी, बीचों बीच नहीं है, ये ऐसे ऊपर है, और इसको मैंने C/2 बना लिया। सिमिलरली देखो, ये वाले जो कैपेसिटर है ये भी सीरीज में है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? C/2 से यहां नीचे लगा दिए। ओके। चलिए, सॉरी यहां भी कैपेसिटर है। अब देखिए, ये वाले कैपेसिटर ये रहे, और ये वाले कैपेसिटर ये रहे। अब बीच वाले इसको सोल्व करते हैं। ये सी और सी किस में? पैरेलल में। ये सी और ये वाला सी किस में? पैरेलल में। तो इनका कॉम्बिनेशन C/2, सॉरी ये दोनों तो सीरीज में है, और ये दोनों भी सीरीज में। तो सीरीज सीरीज का तो इन दोनों का तो C/2, इन दोनों का C/2। ओके। और इसका ये C/2। अब ये दोनों C/2 क्या है? पैरेलल में। तो पैरेलल में है तो क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। तो ये सी, ये सी, ये सी, भाई ये वाला जो सी और सी है, ये दोनों तो यहाँ लिख दिए। और ये जो बीच वाला सर्किट था, इसको सॉल्व किया, तो ये सी आ गया। और ये ऊपर का C/2, और ये नीचे वाले से C/2, ये C/2 यहाँ आ गया। ओके। चलिए अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए, ऊपर वाला तो C/2, ये आ जाएगा C/3, और ये भी आ गया C/2। ए डी, इन तीनों को अगर सॉल्व करेंगे, मतलब 1/C प्लस 1/C ऐसे करके सोल्व करेंगे तो C/3 आएगा। तो अब CAD निकाल लीजिए। CAD कितना आ जाएगा? C/2 प्लस C/2 प्लस C/3। ओके। CAD इज इक्वल टू कितना? एलसीएम आया 6, 3 + 3 + 2, तो कितना आ गया ये? 8/6C, मतलब 4/3C। ओके। तो कितना आया स्टूडेंट? एक सेकेंड। ए और डी के अलोंग कैपेसिटर कितना है? 4/3C। अब देखिएगा, अगर मैं इसको एडी के अलोंग अगर फोल्ड भी करता, एडी के अलोंग अगर फोल्ड भी करता स्टूडेंट, तो क्या होता? फोल्ड करने के बाद, फोल्ड करने के बाद जिस तरह सोल्व होता है उस तरह सोल्व कर लेते हैं। भाई ये जो कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर किसके ऊपर ओवरलैप हो जाता? इसके ओवरलैप हो जाता, मतलब ये वाला और ये वाला ऐसे पैरेलल लग जाता, मतलब इस तरह हो जाते। देखिए मैं बना के बता देता हूं एक बार।
ओके, ये लगा दिए अपन ने। ये मैं सारे ब्रांचेस में क्या कर रहा हूँ, कैपेसिटर लगा दे रहा हूँ। ए डी, ए डी आ गया। ये अपन ऐसा बोल सकते हैं, ए बी एम एन पी ओ ई डी, ए बी एम एन पी ओ और ये ई डी। अब देखिएगा स्टूडेंट, ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन क्या है, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग में डायग्राम को क्या कर सकता हूँ, फोल्ड कर सकता हूँ। तो फोल्ड कर देता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, जो ए एम वाला कैपेसिटर है वो तो एज इट इज आ गया, ये ए और ये पॉइंट एम। ओके, चलिए अब इस वाले कैपेसिटर की बारी आती है। देखिएगा एम एन। ओके, इसको एन को थोड़ा इधर बना देता हूं। फिर उसके बाद ये वाला कैपेसिटर कौन सा आ गया, एन ओ। फिर उसके बाद ये आ गया ई ओ डी वाला। ओके, और ये वाला एज इट इज, और ये वाला एज इट इज, ए बी। ठीक है, चलिए अब ये जो इसके ऊपर वाला जो डायग्राम है, यही अपने क्या आएगा स्टूडेंट, फोल्ड करके आएगा इसके ऊपर वाला जो पोर्शन था। ठीक है, अगर ये ऊपर वाला पोर्शन फोल्ड करके आएगा तो ये यहां तो एक कैपेसिटर पहले से लगा हुआ था। तो अब देखिएगा क्या होगा, देखिए ये जो ब्रांच दिख रही है, ये वाली ब्रांच, ये किसके पैरेलल आ जाएगी, इसके पैरेलल आ जाएगी। तो इसके पैरेलल एक और कैपेसिटर आ गया, इधर इसके पैरेलल एक और कैपेसिटर आ गया। ठीक है, इसी तरह इसके पैरेलल एक और कैपेसिटर आ जाएगा। भाई ये वाली जो ब्रांच दिख रही है, ये इसके ओवरलैप हो जाएगी और ये वाली इसके ओवरलैप हो जाएगी। तो यहां भी क्या आ गया, एक और कैपेसिटर आ गया पैरेलल में, ये एक और कैपेसिटर आ गया। ओके, अब मुझे ये बताना है आप लोगों को, मुझे नहीं आप लोगों को बताना है। देखिएगा, अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। देखिए मेरे को जैसा डायग्राम दिख रहा है मैं उस तरह से बना लेता हूं। ए एम मैंने ये बना लिए। ओके, अब देखिए ये दोनों क्या है, पैरेलल में। और पैरेलल में आपको पता है डायरेक्ट क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐड होके टू सी, कहां तक, एन तक। अब एन से ओ के बीच में ये दोनों कैपेसिटर भी क्या है, पैरेलल में। तो इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं, ये भी हो गया टू सी। फिर उसके बाद ये पॉइंट आया ओ, और ओ और डी के बीच में एक और कैपेसिटर। ओके, अब आप लोग देखिए एन और बी, यहां पे एक और कैपेसिटर है। अब देखिए ये जो ई पी है, ये जो ब्रांच दिख रही है, ये वाली ब्रांच, ये इसके ओवरलैप होएगी। मतलब यहां भी एक कैपेसिटर आएगा इस जगह, ये लिखना भूल गए थे। ओके, चलिए तो अब देखिए एन और बी के बीच में दो कैपेसिटर लगे हुए, ये दोनों क्या है, पैरेलल में। तो पैरेलल में है तो ये भी हो जाएगा टू सी। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ए और बी के बीच में ये पॉइंट है बी, ए और बी के बीच में दो कैपेसिटर,
2C, इधर भी कितना 2C, ये C, ये C। ओके, चलिए अब एक बात ही देखिए कि जो C और 2C दिख रहा है, ये वाला जो C और 2C दिख रहा है, ये मतलब A और N के बीच में दो कैपेसिटर दिख रहे हैं, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, सॉरी सीरीज में, ये दोनों कैपेसिटर। उसी तरह ये दोनों कैपेसिटर भी क्या है, सीरीज में है। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, देखिएगा 2C इंटू सी अपॉन 2C प्लस सी, 3C, सी से सी कैंसिल हुआ, 2/3C। मतलब ये हो गया 2/3C, ये आ गया 2C, ये आ गया 2/3C। ओके, ये हो जाएगा 2C और ये भी हो जाएगा 2C। ये A पॉइंट है, ये N पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये D पॉइंट है। ओके, चलिए अब देखिएगा कि ये व्हीट स्टोन की तरह दिख रहा है। कैसे, देखिए 2/3C अपॉन 2C, इन दोनों कैपेसिटर का जो रेशो आएगा वो इन दोनों कैपेसिटर के रेशो के इक्वल है। देख लीजिए 2/3C इज इक्वल टू 2C। इससे ये कैंसिल, सॉरी सॉरी सॉरी, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ओके, मतलब दोनों आपस में क्या इक्वल है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि हम इस वाली ब्रांच को रिमूव कर सकते हैं। ओके, येलो वाला जो ब्रांच दिख रहा है इसको मैं क्या कर सकता हूं, एनबी को रिमूव कर सकता हूं। अब रिमूव कर सकता हूं तो अपना डायग्राम इस तरह से आ जाएगा। ओके, ये आ गया 2/3C, 2/3C, 2C, 2C, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट डी। ओके, अब देखिएगा ये जो दोनों दिख रहे हैं ये दोनों किस में, सीरीज में है, और ये दोनों भी किस में है, एक सेकेंड, ये दोनों भी सीरीज में है। ओके, चलिए तो इसका तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, सीरीज में है तो C, और इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा देखिएगा 2/3C इंटू, सॉरी 2/3C है। तो सीरीज में, तो सीरीज में डायरेक्ट ऐड नहीं होता, इसमें क्या होता है, हाफ होता है। तो ये आ जाएगा 1/3C। ओके, तो ऊपर तो कैपेसिटर है 1/3C और नीचे है C, ये A, ये D। देखिए अब CAD ये दोनों किस में है, पैरेलल में। भाई ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट ऐड होता है। तो C/3 प्लस C कितना आ गया, 4C/3। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। देख लीजिए पिछले वाले जो सेक्शन था उसमें इसी तरह अपन ने सॉल्व किया था। ये देखिए 4C/3। ओके, आई होप समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, चलिए अब इसी के नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा मैं डायग्राम बना देता हूं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए स्टूडेंट, ये ए बी के अलोंग इस तरह का डायग्राम बना हुआ है और अपने को सी ए बी निकालना है, मतलब ए बी के अलोंग इक्विवेलेंट कैपेसिटर पता करने का है। तो यहाँ पे देखिए मैं पॉइंट का नाम दे देता हूँ, इसको मैंने P नाम दे दिया, इसको मैंने Q नाम दे दिया। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है।
ओके, अब देख के बताइएगा कि ए बी के अलोंग निकालने का अपने को, क्या इस लाइन के अलोंग इक्विवेलेंट कैपेसिटी, मतलब सॉरी, इस लाइन के अलोंग क्या सिमेट्री नजर आ रही है? नहीं आ रही नजर भाई, ऊपर जैसा सर्किट है वैसा नीचे नहीं है, तो इसका मतलब ये पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन में पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं। अब मुझे ये बताइए, क्या ये वाला जो लाइन है, बस ये वाला लाइन, क्या ये वाला लाइन ए और बी पॉइंट के बीच में, ए और बी पॉइंट के बीच में पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री बता रहा है? हाँ बिल्कुल बता रहा है। देखिए इस लाइन के इधर जैसा डायग्राम इधर है वैसा डायग्राम इधर है। ओके, तो इसका मतलब इस कैपेसिटर को मैं क्या कर सकता हूं? रिमूव कर सकता हूं। तो अब अपना डायग्राम कैसा बन जाएगा? ओके, अब अपना डायग्राम इस तरह का बन जाएगा। सारे कैपेसिटर सी है, ए बी, सी ओ सी सीरीज में है तो C/2, सी ओ सी सीरीज में है तो C/2, और ये सी। ठीक है, चलिए ऊपर आ गया C/2, यहाँ बीच में भी आ गया C/2, और नीचे आ गया C, C/2। पैरेलल में है, तीनों को डायरेक्ट ऐड कर दो, C प्लस C/2 प्लस C/2 कितना आया? 2C। ओके भाई, ये C/2 को ऐड करूंगा तो COC को ऐड करूंगा तो 2C। ओके, तो ये क्या आ गया अपने ए और बी के अलोंग, सॉरी अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में अब कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन से अपन डील करेंगे। व्हीटस्टोन और ये जो सिमेट्री से रिलेटेड है, इन्हीं क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में और प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।